हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ जुड़ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज एनालिसिस लेके। दोस्तों, इस पर्टिकुलर लेक्चर में आज 12th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस की हम बात करेंगे। 11 मार्क्स का वेटेज है। अब बच्चों को ये डाउट है कि सर 2025 में हमें बता दीजिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी प्रॉब्लम आता है, माइक्रो तो भी ठीक है हो जाता है करके। और ये आपको इस लेक्चर देखने के बाद अब बहुत ज्यादा एक इंसाइट्स मिलेंगे कि भाई ये चैप्टर हमको डील कैसे करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपका आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, दोनों ही बच्चों को सिलेबस सेम है, बोर्ड का पेपर भी सेम आता है, तो ये वीडियो लेक्चर आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप अपने दोस्तों को भी भेज सकते हो। और अब अगर आपको 9 चैप्टर अगर आपने नहीं देखा उसका एनालिसिस, तो प्लीज अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। वहां पे आपको एक साथ सही तरीके से वो चीजें मिल रही है। और चैप्टर नंबर 9 जैसे मैंने कहा कि 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, अपना फ्री डेली क्विज सॉल्व कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा और हो सकता है 3 मार्क्स वहीं पे कवर हो जाए। आज हम चैप्टर 8 की बात करेंगे। भाइयों, अभी भी आपके पास वक्त है, तो आप ऐप पे जब जाओगे तो वहां पे प्रीमियम कोर्स में एक बार जरूर देखना। आप अपने आप पे उतना तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अभी टाइम भी है। और 100 में से 100 मार्क्स लाए बच्चों ने वो पेपर, कि वो लेक्चर्स देख के, आपको उन बच्चों का पेपर भी मैंने दे दिया है अपने एप्लीकेशन में, वो कैसे लिखा है वो भी देखो। चलो अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8 के एनालिसिस पे। दोस्तों, चैप्टर नंबर 8 कितना है, जब हम वन शॉट वीडियो लेंगे, जब आपको आप ऐप में भी देखोगे तो, बट ऑब्वियस मैंने जब चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो रिवीजन कराया ही है। आप देखिए कि यहाँ पे ना, ये पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या बेटा, कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट फाइनेंस। देखो, पब्लिक मींस यहाँ पे डिनोट किया है प्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट, और फाइनेंस मतलब उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट कहां पे खर्चा करती है, तो गवर्नमेंट खर्चे से लेके दो क्वेश्चन आते हैं कि टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, कैपिटल, डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ गए, रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये दो सवाल आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिखेंगे। और ये जो है ना, रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये 8 मार्क्स के लिए सवाल आ चुका है, 4 मार्क्स के लिए सवाल आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ ही नहीं सकते। अगर आपको आईएमपी मार्क करना है तो रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये आईएमपी कीजिए। और उसके बाद दूसरा देखो, पब्लिक एक्सपेंडिचर में एक सवाल इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है पब्लिक रेवेन्यू। इसमें रेवेन्यू के दो, ये पूरा चैप्टर ही इस तरीके से बना है। अब मैं आईएमपी सवाल दूंगा, ये तो सिर्फ आपको एक चार्ट बता रहा हूं, यही आपका चैप्टर है। तो रेवेन्यू में दो, एक टैक्स सोर्स है और एक नॉन टैक्स सोर्स है। ओके, टैक्स में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये डिफरेंस इस बार अच्छे से करना करके। और इंडिया में हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स लेके चलते हैं, अगर आपको ट्रू और फॉल्स में आया तो ये भी ध्यान में रखना कि जितना इनकम बढ़ेगा उतना टैक्स भी बढ़ेगा। एनीवेज, तो ये दो कंपोनेंट है, उसमें से नॉन टैक्स रेवेन्यू वाला पार्ट है ना बेटा, ये बहुत ज्यादा आईएमपी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि बताइए कि कौन से सोर्स है, वही 2025 के लिए इसे मार्क करके रखे आईएमपी। देन आफ्टर आपका ये 4 कैटेगरी में ही चैप्टर डिवाइड है, इंटरनल और एक्सटर्नल डेट, पब्लिक डेट से रिलेटेड जो पॉइंट आएगा। 2 मार्क्स का डिफरेंस आया बेटा। और आपको मैं अगर बताऊं, पिछले 3 साल का जो एनालिसिस मैंने किया हुआ है, ये देखिए, ये अब हमारे टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में। इस चैप्टर से 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव कंपलसरी पूछा गया है, 2022, 23, 24 और 25 में भी 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा। इस चैप्टर से बेटा डिफरेंस बिटवीन 2 मार्क्स का सवाल पूछा गया है 2022 को और 2024 को, और सेम डिफरेंस था, इंटरनल डेट वर्सेस एक्सटर्नल डेट, मतलब डिफरेंस उन्होंने बदला भी नहीं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2022 के पेपर में, 2023 24 के पेपर में। तो दो दो मार्क्स का तो ये आ गया, और एक बार डिफरेंस नहीं तो आइडेंटिफाई द कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन 2 में एक सवाल आता है इस चैप्टर से 2 मार्क्स का, एक आता है ऑब्जेक्टिव। और अगर आप देखो तो देखो, 2022 और 2023, 22 एंड 23 में लॉन्ग आंसर जो 8 मार्क्स के सवाल है, वहां पे इस चैप्टर से सवाल पूछ लिए गए थे। एक सवाल था सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, बताइए, मतलब अभी जो मैंने कहा ना कि आपका टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू। और 2023 में भी 8 मार्क्स का सवाल पूछा था, रीजन इन क्या बेटा, ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों हेडर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर से 8 मार्क्स का सवाल आया है, पूछा गया है। तो आप 2025 में ये कंटेंट में सोर्सेस ऑफ आपका रेवेन्यू और रीजन फॉर ग्रोथ, ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाना। अगर बेटा यहां से सवाल आ गया तो आपका पेपर, वो 8 मार्क्स का सवाल आंसर डील करना बहुत आसान हो जाएगा, और बहुत इजी है, आराम से चीजें होती है। पूरे डिटेल में लाइन बाय लाइन हमने हमारे कोर्स में पढ़ा है, आप जाके वहां पे देखिए जरूर, वो कोर्स देख के 100 में से 100 बच्चों मार्क्स बच्चों ने हासिल किए हुए दोस्तों। ठीक है, तो अब आपको ये समझा कि सर इस चैप्टर से क्या 8 मार्क्स के सवाल पूछे जा सकते हैं। हाँ, अच्छा, आप बोलोगे सर कैसे भरोसा रख ले आप पे, है ना। ये देखो 2022 का पेपर, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर, लास्ट में आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो, explain various source
ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, 8 मार्क्स का। कहां से सवाल आया था? चैप्टर नंबर 8 से। 2023 का पेपर, 2023 का पेपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वेरियस रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है? तो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू बहुत अच्छे से करना है। 8 मार्क्स का सवाल आ गया था आपका चैप्टर नंबर 8 में से 2023 को भी। लेकिन 2024 को क्या हुआ सर? 2024 में क्या क्वेश्चन आए, आप जरा हमें बता सकते हो? यस दोस्तों, यहां पे आइए। 2024 में उन्होंने 8 मार्क्स का सवाल तो नहीं पूछा, बट एग्री डिसएग्री में उन्होंने 4 मार्क्स का एक सवाल पूछ लिया और आंसर द फॉलोइंग में रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो ये वाला सवाल था ना 8 मार्क्स का, वो इधर 4 मार्क्स में डाल दिया। और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो यहाँ 8 मार्क्स का था वो यहाँ पे दिया। तो ये दोनों हेडर अगर करो तो आपको देखो पिछले तीनों ही पेपर में ये चार्ट अगर मैं देखूं तो पब्लिक एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहां पे इतने कंटेंट पे आप अच्छे से फोकस कीजिएगा। आप लोगों के इस चैप्टर में का जो 11 मार्क्स का वेटेज है, मैक्सिमम चीज कवर हो जाएगी। जब आप पढ़ना चालू करोगे तो क्या कहाँ पे ध्यान देना है, समझा बेटा? यस और नो? फिर ये तो इंटरनल एक्सटर्नल डेट खुद यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ही, हमारे टेक्स्ट बुक में ही डिफरेंस दिया, वहीं से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एंड गवर्नमेंट बजट में जो रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा तब। मैं अभी तो पढ़ाने नहीं आया हूं, अब तो एनालिसिस देने आया हूं। तो यहाँ पे ना ये 3 देख लेना, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। तो इन्फ्लेशन में क्या चलता है भाई? तो सरप्लस बजट चलता है। ये आईएमपी करो जो मैं बता रहा हूँ। इन्फ्लेशनरी प्रेशर में सरप्लस बजट चलता है और डिप्रेशन के वक्त डेफिसिट बजट चलता है। इंडिया में कौन सा बजट है फिलहाल? डेफिसिट बजट को हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये डेवलपिंग कंट्री में यूजुअली यही होता है। तो एनीवेज, ये आपका पूरा चैप्टर ही इतना है। टाइप्स ऑफ बजट में बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट एक बार देख लेना करके। ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आने के प्रोबेबिलिटी है सर। ऑब्जेक्टिव में आपको बताओ 2024 के पेपर में शायद से, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आया था बजट से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ बजट। जैसे डेफिसिट बजट, यस सर है, बैलेंस बजट है, सरप्लस बजट है। तो ऑड आउट आपको लेना था, तो यहाँ पे आपने लिखा जीरो बजट। ऐसे तो कुछ है ही नहीं, तो 1 मार्क्स आपका बन गया। तो आप ये चार्ट भी देख के जा रहे हो बेटा, ये जो हम कराएंगे लास्ट के 1 महीने में आपको वो भी कराएंगे। लेकिन तब तक इतना टाइम है सर, आप क्या करोगे? तो आप ऐप पे आइए। ऐप में आपको जो जो बेटा सुविधाएं मिल रही है, कंटेंट, फ्री टेस्ट सीरीज है, फ्री आपका क्विज है, वो सॉल्व कीजिए। 20 मार्क तो वहां पे कवर हो रहा है। देन आप प्रीमियम कोर्स में जरूर जाइए बेटा। पहली बार आपको इतने नॉमिनल प्राइस में मिल रहा है, तो बेनिफिट उठाइए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी कहिए। तो ये था चैप्टर नंबर 8 का एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 6 8 मार्क्स का आने की शक्यता सर यहाँ पे है। आप लोग यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि सर क्वेश्चन नंबर हमारा लॉन्ग आंसर नहीं आ सकता। आ सकता है बेटा। ये दोनों ही क्वेश्चन आईएमपी अगर आएंगे तो ये रिपीट होगा। ठीक है। रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर और सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, टैक्स और नॉन टैक्स को अच्छे से कीजिएगा, वो भी स्पेसिफिक पूछ सकते हैं करके। ठीक है। और यहीं पे रिपीट हुआ तो भी यही सवाल आए थे। ओके। और टाइप्स ऑफ बजट एक देखना, इतना ही है। और आपके 11 मार्क्स आपके जेब में रहेंगे। ऑब्जेक्टिव एक एक मार्क्स के ही आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आपको मैक्रो को तो डील करना ही पड़ेगा। मैंने चैप्टर 9 का भी एनालिसिस दिया था। उम्मीद है दोस्तों अब आप चैप्टर 8 को अभी थोड़ा अच्छे से करोगे। सर पढ़ा के दो ना, वन शॉट वीडियो बेटा, रेगुलर वीडियो पहले एक बार करो। क्लास में तो मैंने पूरा लर्न करवा के दिया है, वो आपको बैचेस भी है नॉमिनल प्राइस पे, उतना करो। आपको कोई किधर इधर तो पूरा टेंशन टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।